आज के इस वीडियो में देखेंगे इंडिया की रैंकिंग विभिन्न इंडेक्सों में। ये वीडियो 2020 के करंट अफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे रैंकिंग के बारे में बताया गया है, ये भी पता चलेगा कि इस रैंकिंग को कौन जारी किया है। वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इससे ये पता चलेगा कि आप कितनी देर तक कोई भी चीज़ याद रखते हैं या फिर आपकी तैयारी कैसी है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। पहली जो रैंकिंग है ये है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, जो कि जारी की गई है जर्मन वॉच के द्वारा। इसमें भारत का जो स्थान है ये है 5वां और इसमें जो टॉप कंट्री है ये है जापान। तो आपको परीक्षा में पूछा क्या जाता है कि बताइए कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 5वां। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो पूछा जाएगा आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें टॉप मोस्ट कंपनी कौन है, तो ये है जापान। आगे बढ़ते हैं तो अगला है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप मोस्ट कंपनी है, पहली कंपनी है, यह है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, और इसमें भारत का स्थान है 40वां। तो जो भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा उनको हम सब कवर कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यानी कि यूएससीसी की, तो इसकी स्थापना होती है 22 अप्रैल 1912 को। इसके जो फाउंडर है, मतलब इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके जो स्थापना करते हैं, इनका नाम है चार्ल्स नॉगेल। इसकी जो लोकेशन है, मतलब कि ये कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। और इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट हैं सुजैन पी क्लार्क। तो अभी हम बात कर रहे थे यूएनसीसी के बारे में, जो कि ये प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करता है हर बार, जिसमें भारत को इस बार 40वां स्थान मिला है। उसके बारे में हमने आपको ये बताया एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें जो भारत का स्थान है ये है 74वां, और इसमें जो पहली कंपनी है, 1 नंबर पे जो कंपनी है ये है स्वीडन। बस आप ये जरूर याद रखिए कि इसको कौन जारी करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यानी कि WEF की, तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1971 में। इसके फाउंडर हैं कैलाश स्वाब, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। अगर आप स्विट्जरलैंड भी केवल याद रखते हैं तो भी ठीक है। WEF की बात करें तो ये इसका काम ये है कि ये दुनिया में जो भी व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो भी एजेंडा है उनमें सुधार करने के लिए यह प्रतिबद्ध माना जाता है, जैसा कि नाम से ही पता है, इकोनॉमिक। अगला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इन्वायरमेंट के लिए जो इंडेक्स जारी हुआ है ये जारी किया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। एल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिल करके इस इंडेक्स को जारी करती है, और इसमें जो भारत का स्थान है ये है 168वां। इसमें जो पहली कंपनी है ये है डेनमार्क। तो यानी देख सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट के मामले में, इन्वायरमेंट में जो सुधार हो रहा है उस मामले में भारत कितना पीछे है, और इसकी सबसे बड़ी कारण है भारत की जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं तो अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। इसको जारी किया गया है IMD और WCC के द्वारा। IMD मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा WCC का मतलब है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। इन दो जो एजेंसियां हैं ये मिल करके वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जारी करती हैं हर बार। इस बार का जो ये इंडेक्स जारी किया गया है इसमें जो पहली देश है ये है सिंगापुर। इसके अलावा जो भारत का स्थान है ये है 43वां। परीक्षा में आपसे इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको याद रखें। 11वां ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। इसको जारी किया गया है यूनाइटेड स्टेट प्रॉपर्टी कंसल्ट जोन लैंग लॉ के द्वारा, जिसको हम JLL भी बोलते हैं। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 34वां, और इसमें जो पहली कंपनी है ये है यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि UK यानी कि लंदन। आगे बढ़ते हैं, अगला है द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, मतलब कि उभरते हुए। तो इसको जारी किया गया है THE के द्वारा यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें भारत का स्थान है 16वां, और इसमें जो टॉप
कंट्री है ये है चाइना। चाइना की जो सिंघुया यूनिवर्सिटी है, देखिए इसमें जो टी है साइलेंट हो जाएगा, सिंघुया यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है जो कि चाइना का है, तो आप चाइना भी याद रख सकते हैं। भारत का स्थान है 16वां, ये याद करना बेहद ज़रूरी है। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ये एक साल पहले जारी किया जाता है, तो इसको जारी किया गया है एक सिम्बॉर्ड, मतलब इसको हम क्यूएस बोलते हैं, क्वारिक्वेल सिम्बॉक के द्वारा, और इसमें भारत का स्थान है 172वां। इसमें जो टॉप मोस्ट कंपनी है ये है यूनाइटेड स्टेट, टॉप मोस्ट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ का मैन्युफैक्चर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT को पहला स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ये जारी किया गया है कस्मैन एंड वेकफील्ड के द्वारा, जिसमें भारत का स्थान है 3रा, और इसमें जो पहली कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें पहली कंपनी है चाइना, जैसा कि सबको पता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020, और इसको कोर्सेरा के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इंडिया का स्थान है 51वां। पहली इसमें जो कंट्री है ये है रसिया यानी कि रूस। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए जो रसिया की हम बात कर रहे थे ये किस महाद्वीप में पड़ता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो ये एशिया में है, तो कमेंट करके बताइए रसिया किस महाद्वीप में पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। 13वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसको जारी किया गया है किसके द्वारा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 48वां। इसमें जो पहला देश है ये है स्विट्जरलैंड, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसलिए आप इसका PDF डाउनलोड करिए। PDF में क्या होगा कि आप कम समय में उसे पढ़ पाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसको जारी किया गया है कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पे जो इंडिया की रैंकिंग है ये है 105, और इसमें जो पहली देश है ये है हांगकांग। हांगकांग इसमें पहला देश है, और इसमें जो भारत का स्थान है ये है 105वां। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इसको जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंकिंग है 116, और इसमें जो पहला देश है ये है सिंगापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, यानी कि अमेरिका में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और इसका खोज हुआ था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है जॉन मैकआर्न कीन एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, तो ये इसके खोज करता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया को स्थान मिला है 85वां। अब यहाँ पे ये स्मार्ट सिटी को बताया गया है, तो आखिर जब 85वां नंबर मिला है तो भारत की कौन सी शहर को इसमें रखा गया है, तो ये है हैदराबाद। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो यह है सिंगापुर। अगला है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, इसको जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी कि UNUEHS के द्वारा। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 89 नंबर का, और इसमें जो पहली कंपनी है ये है वैनाटू कंपनी, नहीं कंट्री। अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब कि किस देश में किस प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, तो इसमें जो पहला देश है ये है नॉर्वे। मतलब नॉर्वे में फ्रीडम है ज़्यादा प्रेस को, लेकिन इंडिया में तो गोदी मीडिया चल रही है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रैंकिंग बुरा होगा। ये है 142। ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा हर साल जारी किया जाता है, और ये एक चर्चा का विषय होता है मीडिया में भी। आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टार्टअप इकोस्टन रैंकिंग रिपोर्ट 2020, इसको स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान है 23वां, और इसमें जो पहला देश है ये है USA यानी कि अमेरिका। अगला है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, इसको जारी किया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 77 नंबर का, और जो पहला देश है ये है स्वीडन। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि WHO के बारे में कुछ चीज़ें। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर हम आपको बता चुके हैं कि स्विट्जरलैंड में है।
इसके अलावा जो यूनिसेफ है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यानी कि अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, मतलब कि किस देश के लोग ज़्यादा खुश हैं। इसमें जो भारत का स्थान है ये है 144, यानी कि एकदम खुश नहीं है आप कह सकते हैं कि। और इसमें जो पहला देश है ये है फिनलैंड। फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश है, ये रिपोर्ट बता रही है। भारत की रैंकिंग है 144। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, यानी कि किस देश में जेंडर गैप सबसे कम है ये बताया गया है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का स्थान काफ़ी पीछे है, ये है 112 नंबर पे। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है ये है आइसलैंड का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। भारत का स्थान है 112वां। देखिए अगले एक साल तक के लिए यानी कि 2021 की अगर हम बात करें, 2021 के लास्ट तक जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ तक के लिए ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वैसे तो कई बार देखा गया है कि 2-2 साल के पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में, लेकिन कम से कम आप 2021 के लास्ट दिसंबर तक कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तक के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसको जारी किया गया है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट के द्वारा। और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है यह है 9वां और पहला देश है स्वीडन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। अगला है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, जिसको जारी किया गया है कनाडा प्रेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें भारत का स्थान है 105वां। और इसमें जो पहला देश है ये है हांगकांग। हांगकांग इसमें पहला देश है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। सोशल मोबिलिटी के बारे में जो बताता है, इसको भी WEF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 76वां। इसमें जो पहला देश है ये है डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं तो अगला है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड 2020, जिसको कि स्वीडिश थिंक टैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 3रा और पहले स्थान पे अमेरिका। तो बढ़ते हैं आगे, अगला है हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, मतलब कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये जारी किया जाता है हेंसले के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान है 84 नंबर, जो कि काफ़ी पीछे है। जो जापान का पासपोर्ट है काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी पावरफुल है, और इसलिए जापान को इसमें से पहला स्थान मिलता है। भारत को स्थान मिलता है 84वां। EASC बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2020, ये जारी किया गया इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। और इसमें जो इंडिया का पहला बैंक है यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। चूँकि ये इंडिया के द्वारा ही जारी किया गया है, इसलिए इसमें आपको इंडिया का ही बैंक और इंडिया के ही सारे बैंक देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है चौथा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग। ये इसको हम BRAP कहते हैं, जो कि जारी किया जाता है हर साल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। इसमें जो टॉप स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश। ये भी केवल इंडिया की रैंकिंग है, जिसमें पहले स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। अगला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20, मतलब कि ये भी भारत की रैंकिंग है। और इसमें ये बताया जाता है स्टेट फूड सेफ्टी के बारे में, तो ये जारी किया जाता है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें जो पहला स्थान है ये मिलता है गुजरात को, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसकी खोज मतलब जिसकी स्थापना होती है 2011 में। इसमें जो सेक्टर है ये फूड सेफ्टी का है और ये केवल भारत का है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019, मतलब कि किस प्रदेश में व्यापार करना कितना आसान है। ये भी भारत की रैंकिंग है, मतलब कहाँ पे अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आप बड़े आसानी से व्यापार कर लेंगे। दरअसल होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी स्टेट में अपना प्लाट बैठाती है तो वहाँ पे कई सारे परमिशन लेना होता है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो आपको ढेर सारी परेशानियाँ होती हैं। तो किस प्रदेश में बिजनेस करना ज़्यादा आसान है, ये है आंध्र प्रदेश। इसको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2019 की रैंकिंग है, अभी 2020 की नहीं आई है। इसमें जो दूसरे स्थान पे था यूपी था। यूपी के जो CM है उनका कहना है कि अगले बार हम पहले स्थान पे होंगे। अब देखना होगा, ये तो अगला साल ही बताएगा।
यहाँ पे अगर हम वाणिज्य और उद्योग मंत्री के बारे में बताएं तो ये हैं पीयूष गोयल। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि दूसरे स्थान पे था उत्तर प्रदेश, तीसरे पे था तेलंगाना, पहले पे था आंध्र प्रदेश। तेलंगाना एक स्थान फिसल करके तीसरे पे पहुँच गया है। 2018 में वो दूसरे स्थान पे था। अगर चौथा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, झारखंड पाँचवा है, छत्तीसगढ़ छठवां है, हिमाचल सातवां है, राजस्थान आठवां है और पश्चिम बंगाल नौवां है तथा गुजरात 10वां है। यानी कि 10 लोगों की श्रेणी में गुजरात में व्यापार करना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इस रैंकिंग का ये कहना है। अगला है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019, जिसको मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी केवल इंडियन है और इसमें जो टॉप रिफॉर्मिंग स्टेट है मतलब राज्य, ये है हरियाणा, उसके बाद केरला और उसके बाद जाके कहें कर्नाटका। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, जिसको जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जो कि पहले योजना आयोग कहा जाता था, अब इसको नीति आयोग कहते हैं 2015 से 1 जनवरी से। और इसमें जो टॉप स्टेट है इससे ये है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, यह है क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। इसमें इसको क्यूएस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो टॉप इंस्टीट्यूट है यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मतलब कि IIT बॉम्बे इसमें पहले स्थान पे है। ये भी केवल इंडिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। अब देखिए, ये तो था एक पूरा चैप्टर कंप्लीट रैंकिंग के बारे में। अब आप देखते हैं कि आपको अभी तक कितना समझ में आया, आपने इसमें से कितना याद कर पाते हैं। तो ये आपके लिए एक टेस्ट है, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ये वीडियो 4K क्वालिटी में है, तो अगर आपको कोई क्वालिटी में इशू है तो यहाँ पे 3 डॉट के बटन पे क्लिक करके आप इसे हाई कर पाएंगे। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण न्यून मेसर नीति यानी कि GIPS बोलते हैं, इसके द्वारा एक बौद्धिक संपदा यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जारी की गई है। आपको बताना है कि भारत का स्थान इसमें कहाँ है। हर एक क्वेश्चन पे हम आपको 3 सेकंड देंगे। सही उत्तर है 40वां है। अगला है कि जो सरकार ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी किया है, इसमें पहले स्थान पे कौन है? एनर्जी वाला हमने अभी लास्ट में कवर किया था, अगर आपको याद हो। कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, केरल। देखिए ये पहले स्थान पे कौन है? हरियाणा। तो अभी हमने आपको बताया था, सही उत्तर है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM है, बीजेपी की सरकार है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए, इसी तरह परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनले की बात करें तो कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना सिक्योर है, ये बताया जाता है। और इसमें भारत की रैंकिंग है 84 नंबर का। इसमें जो पहला नंबर पे है ये है जापान। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक जारी किया गया है। आपको बताना है कि इसमें भारत का स्थान कौन है। ये है 76वां नंबर का। अगला है कि हाल ही में जारी 2020 के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कौन सा कथन इनमें से सही है? जो अभी अभी रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, तो आप पढ़िए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस सूचकांक में भारत ने पिछले सूचकांक की अपेक्षा अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। बिल्कुल किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तीनों शीर्ष स्थान पे शामिल है। हाँ है। और इसमें भारत का स्थान 34वां है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें से कौन सा स्थान सही है? तो फिर से वही, इसमें भारत 168वें स्थान पे है, बिल्कुल सही। डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही। 180 देशों की सूची में लाइबेरिया सबसे अंतिम स्थान पे है, 180 स्थान पे, ये भी सही है, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि FSSAI के द्वारा हाल ही में जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किए गए हैं 19-20 के लिए, बताइए कि इनके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है। खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, गुजरात पहला स्थान पे था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दूसरा राज्य FSSAI द्वारा जारी है, दूसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, मतलब कि ये दूसरी बार जारी किया गया। हाँ, ये दूसरी बार है, पहली बार 18-19 का आया था। और स्टेट फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त रूप है FSSAI, बिल्कुल सही, यानी कि इसका भी उत्तर सही होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा व्यापार विकास सम्मेलन ने अभी अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। यह है विश्व निवेश रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 9वां।
अगला है कि WEF के द्वारा जो विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड पहले 3 स्थान पे है, बिल्कुल सही। भारत का 74वां स्थान है, बिल्कुल सही। 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बिल्कुल सही, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। विश्व बैंक ने वर्ष 2020 का वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक अभी जारी किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है कि इसमें भारत 116वें स्थान पे है, ये तो बिल्कुल सही है। सिंगापुर पहले स्थान पे है, सही है। ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, ये सही नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ए और बी, जो कि सही थे। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब कि WIPO ने अभी एक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, जिसको हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं। इस सूची के लिए कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत इसमें 48वें स्थान पे है, बिल्कुल है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका 3 देश शामिल है, टॉप पे बिल्कुल शामिल है। और पहली बार भारत 50 देशों में आया है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, इसे शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आप जरूर डाउनलोड करिए, उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको ऐप डाउनलोड करना होता है। हाल ही में जारी कारोबारी सुगमता मतलब कि कहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है, जारी हुआ है। तो यहाँ पे पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरे पे कौन है, बता पाएंगे? यूपी। तीसरे पे कौन है? तेलंगाना। इसके अलावा 10वें पे कौन है? गुजरात। तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस ऐप को डाउनलोड करें, SSC GK एंड करंट अफेयर लिखकर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।